तो साथियों यूजीसी के नए नियम पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है, सरकार के मंसूबे को उसने उलट कर दिया। क्या था सरकार का मंसूबा? यूजीसी का नया रेगुलेशन लागू करके एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को, विकलांगों को सुरक्षा देना था यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर। लेकिन ये मामला पहुंच गया, सामाजिक विवाद से शुरू हुआ, आंदोलन का रूप लिया और आंदोलन के रूप के लेने के साथ-साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा। सुबह इसके संबंध में एक वीडियो मैंने उपलब्ध कराया था आप सभी लोगों को, वो वीडियो देख सकते हैं। कल एक सुनवाई हुई थी और आज इसको अटेंडम में केस इसका लगवाया गया था, आज सुनवाई की बात थी। आज इस पर सुनवाई हुई। आइए चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटित हुआ है। मुख्य खबर है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई। क्या है? आइए यहाँ पर मामला क्या है उसको समझते हैं फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग। देखिए, ताज़ा अपडेट निकल कर के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसका 2026 का जो रेगुलेशन था, उसके क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक 2012 वाला जो पुराना नियम है, वही लागू रहेगा, वही चलता रहेगा। क्या कुछ है, क्या थे नए नियम? आप सभी को पता है कि रेगुलेशन 2026 जो था, 13 जनवरी 26 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव को रोकना। आगे समझिए, नए नियम की विशेषता थी कि सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके विषय में एक वीडियो मैंने बनाया, जानकारी उसमें कंप्लीट है, उस वीडियो को देखिएगा। जातिगत भेदभाव की परिभाषा थी कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर के विवाद पैदा हो गया था। यही असली विवाद का कारण बना था। इसमें कहा गया था कि भेदभाव केवल एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के खिलाफ ही माना जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आप ना नियम को गलत बता रहे हैं जिसमें और भी लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा। देखिए, जातिगत भेदभाव की परिभाषा को गलत माना गया और कहा गया कि यही जो है विवाद का असली वजह बन गया। अब आइए समझिए, नए नियम की विशेषता की बात करें तो इसमें समिति के सदस्य 2 थे। शिकायत निवारण समिति के अंतर्गत जो है आरक्षित वर्ग के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य था। आगे समझिएगा बात को। सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? व्हाई द स्टे? यहाँ पर बात करेंगे कि याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट बताते हुए चुनौती दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो कारण गिनाए, उस कारण पर आप चलिएगा। कारण नंबर पहला बताया गया। क्या बताया गया? कि सामान्य वर्ग की अनदेखी की गई। कोर्ट ने पाया कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी, ओबीसी तक सीमित थी। प्रभाव इसका ये था कि इसका मतलब यह निकाला जा सकता था कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता तो उसे इन नियमों के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। आगे समझिएगा, कारण नंबर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है? अस्पष्टता को बताया। कोर्ट ने कहा कि नियम में 3C की भाषा बहुत अस्पष्ट है। इस अस्पष्टता का दुरुपयोग किया जा सकता है। ये नियम 3 का है, सी क्या है? सुबह की वीडियो है, उसको मैं यहाँ पर कमेंट कर दूँगा, पिन कमेंट कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, उसको देखेंगे तो 3C समझ में आएगा क्या है उसका मतलब। कारण 3 बताया गया, समाज का विभाजन बताया गया। क्या हम एक जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हम पीछे जा रहे हैं? कोर्ट ने चिंता जताई कि ऐसे नियम परिसरों में अलग-अलग स्कूल जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं और जो कि देश की एकता के लिए खतरा हो जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको देश की एकता के खिलाफ माना। जी हाँ, अब तक जो भेदभाव होते आए हैं ओबीसी, एससी के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी कि ये देश की एकता के खिलाफ चल रही हैं बातें। लेकिन इस नियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि स्कूल के भीतर स्कूल हो जाएँगे, यानी कि इस तरीके का एक तरीके से सेग्रीगेशन उत्पन्न हो जाएगा, जिसे आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो खाई बढ़ जाएगी। इस पर कारण बता दिया कि समाज का विभाजन हो जाएगा। अगली स्थिति पर आइएगा, कोर्ट का आदेश और वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोर्ट का आदेश आ गया कि अंतरिम आदेश है, 26 के नियमों पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया गया। पुराने नियम लागू रहेंगे, फिलहाल यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही प्रभावी रहेगा। अब आगे समझिएगा, अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है कौन सी? 19 मार्च को अगली तारीख तय कर दी गई है। इस डेट को सुनवाई होने वाली है। निष्कर्ष अब कुल मिलाकर के ये हो गया कि यह फैसला उन प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए बड़ी राहत है जो मान रहे थे कि नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टे भेदभाव को बढ़ावा देंगे। अब गेंद सरकार और यूजीसी के पाले में है कि कोर्ट की चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों में क्या बदलाव करते हैं। भाई सरकार भी ऐसी हड्डी एक तरीके से आप समझिए ना कि इस तरीके की हड्डी गले में फँस गई थी कि ना निगला जा रहा था, ना उगला जा रहा था। सब काम आसान कर दिया किसने?
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे काम को आसान कर दिया। सरकार को भी राहत मिल गई क्योंकि सरकार को भी एक तरीके से बवाल उत्पन्न करके हाँ, थोड़ा-सा हृदय गति बढ़ गई थी, सिस्टम और सरकार दोनों की। उस पर अब फिलहाल के लिए विराम लग गया है। अब अगली सुनवाई आप सभी को डेट कन्फर्म हो ही गया है कि अगली सुनवाई आप सभी के लिए जानकारी है कि 19 मार्च को होने वाली है, अगली सुनवाई इस मुद्दे पर। अब इस पर कुछ नहीं होगा, अब इस पर सुनवाई चलती रहेगी। जो मामला चेक करना चाह रहे थे, सिस्टम और सरकार जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे थे, वो उनके सामने आ गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि इस मामले को उद्गारना, बवाल को जन्म देना होगा, जो कतई हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, सेहत के लिए और सरकार की आने वाले चुनावों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों को नई वीडियो के तहत, है ना? एक और जानकारी आप सभी लोगों को उपलब्ध करा देना चाहेंगे हम। इस जानकारी को उपलब्ध करा दें कि हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है सेलेस क्लासेस का, यूट्यूब और सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म भी सेलेस क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन भी है। आप सभी में से जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते होंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएलएड इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी लोगों को वहाँ पर नियमित क्लासेस हमारी उपलब्ध मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।